जय श्री कृष्ण मित्रों आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं दीपावली की पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे सुनेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो दिवाली या दीपावली भारतवर्ष में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण हिंदुओं का पर्व है। आज हम इस पर्व को मनाने के पीछे इसकी स्टोरी, इसकी कहानी सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसे आप श्रद्धापूर्वक श्रवण अवश्य करें। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। तो कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी जी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह रक्षाबंधन का पर्व ब्राह्मणों का रहता है और दशहरे का पर्व क्षत्रियों का, होली का पर्व शूद्रों का, उसी प्रकार दीपावली का पर्व वैश्यों का पर्व माना जाता है। परंतु भारतवर्ष महान देश होने के कारण चारों बड़े पर्वों को सभी हिंदू भाई एक साथ मनाते हैं, चाहे वे प्राचीन समय में किसी भी वर्ण के लिए क्यों नहीं बनाया गया हो। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले घरों को लीप पोत करके स्वच्छ बनाया जाता है और घरों को अच्छी तरह से सजा करके शुद्ध घी के दियों की रोशनी जलाई जाती है और बच्चे उमंग में भर करके आतिशबाजी आदि करते हैं। तो दीपावली का पर्व कब से कब तक रहता है? 5 दिनों का सबसे बड़ा पर्व हिंदू त्योहार दीपावली का पर्व है, जो इस साल 24 अक्टूबर 2022 को रहेगा। इसका पहला दिन शुरुआत होती है धनतेरस से, जो 22 अक्टूबर को। दूसरा दिन छोटी दीपावली 23 अक्टूबर को और तीसरा दिन 24 अक्टूबर को दीपावली महालक्ष्मी पूजन का दिन होता है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का दिन होता है, जो 25 अक्टूबर को, और पांचवा दिन भाई दूज यानी 26 अक्टूबर 2022 को रहेगा। तो दिवाली की लक्ष्मी जी की कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार की बेटी थी, वह रोजाना पीपल को सींचने जाया करती थी। पीपल में से वहां लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और रोजाना चली जाती थी। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ करके आऊंगी, तब कल तुम्हारी सहेली में बन जाऊंगी। घर जाकर के उसने सारी कहानी अपने पिताजी को सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो साक्षात देवी लक्ष्मी है, हमें क्या करना चाहिए, हमें और क्या चाहिए, तू सहेली उनके बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को भोजन करने का निमंत्रण दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला आदि दिए और सोने के पटले पर बैठा करके सोने की थाली में अनेक प्रकार के पकवान आदि भोजन में करवाए। जब साहूकार की बेटी खा पी करके अपने घर को लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने को आऊंगी। तब उसने कहा कि अच्छा, आ जाना। घर आकर के वह रूठ करके बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी, तो उदास क्यों बैठी है? तब साहूकार की बेटी ने कहा कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया है और बहुत सुंदर भोजन भी मुझे करवाया है, मैं उन्हें किस प्रकार से यहाँ भोजन करवाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा दिया कि जो अपने से बनेगा उनका सम्मान हम अवश्य करेंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका दे करके सफाई तो कर दे, चौमुखा दीपक जला दे और लक्ष्मी जी का नाम लेकर के बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का हार उठा लाई और साहूकार की बेटी के पास डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी और सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। फिर आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आए और साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर सोने के पटले पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी आदि बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और साहूकार को बहुत सारा धन दौलत आदि दिया। तो हे लक्ष्मी माता,
जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर पटले पर बैठी हो और उन्हें तुमने धन दिया है, उसी प्रकार तुम सबको देना। जो दीपावली की इस पावन कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं और इसको पढ़ते हैं, उन सभी को इस प्रकार से धन देना। तो दिवाली के अन्य कहानियों के अनुसार इस प्रकार से है, कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था, पाताल लोक का राजा बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दीपावली का यह पर्व मनाया था और स्वर्ग सिंहासन पर उनका इस प्रकार से इंद्र का सिंहासन बच गया था। इंद्र का सिंहासन बचा था तो इंद्र ने भी इस खुशी में इस पर्व को मनाया था। तो दीपावली के अन्य कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था और भगवान को अपना पति इसी दिन उन्होंने स्वीकार किया था। और इसके अलावा जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए थे तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। हिंदू धर्म में दीपावली को मनाने के पीछे की यही कथा प्रचलित है। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के संग पहली बार अयोध्या नगरी लौटे थे तो अयोध्या वासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। करीब 15 साल पिछड़े अपने प्रिय राजा के आगमन पर लोगों ने शुद्ध घी के दिए जला करके उनका स्वागत किया था। तो वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन था और बाद में हर साल इसी दिन से यह दीपों का पर्व मनाया जाने लगा था। और इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी और बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके मुहूर्त उनसे निकलवाया था और नव संवत्सर चैत्र सुदी प्रतिपदा से आरंभ किया था। और इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी का निर्वाण हुआ था। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा इस प्रकार से आपको करना चाहिए। इस विधि से पूजा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले सफ़ेदी आदि से दीवार को आपको पोतना चाहिए। फिर गेहुआ रंग लेकर के दीवार पर बहुत सुंदर गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको बनाना चाहिए अथवा बनी बनाई फोटो या छाप की आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं उनकी पूजा करने के लिए आपको मंदिर में जाना चाहिए। साथ में जल, रोली, चावल, खील, बताशे, अबीर, गुलाल, पुष्प, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दिया सलाई आदि सामग्री ले जावे और श्रद्धापूर्वक सभी का पूजन करें। फिर मंदिरों से वापस आने के बाद अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करें। गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा को बाजार से ले आवें अथवा चांदी की आप मूर्ति ला सकते हैं, तांबे की ला सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मूर्ति को विराजित करें अथवा उनकी फोटो को ही आप विराजित कर लें। अपने व्यापार के स्थान पर बही खातों की पूजा करें और हवन आदि श्रद्धापूर्वक करें। गद्दी आदि की पूजा करें। हवन आदि के लिए वेद मंत्रों के द्वारा आपको हवन करवाना चाहिए। पूजा सामग्री एकत्रित करें और घर में जो सुंदर मिठाई बनी है उसमें से थोड़ा देवी देवताओं के नाम निकाल करके ब्राह्मणों को देवें। इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी की, विघ्न विनाशक गणेश जी की और राज्य सुख के लिए इंद्र देवता की, समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान तथा बुद्धि की दाता सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी के साथ श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करें। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके लिए 2 थालों में दीपकों को आपको रखना चाहिए। 6 मुखा चौमुखा दीपकों को दोनों थालों में आपको सजाना चाहिए। 26 छोटे दीपकों में तेल की बत्ती रख करके जलावें। फिर रोली, जल, खील, बतासे, चावल, पुष्प, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से उन दीपकों की आपको पूजा करना चाहिए और तिलक आदि सभी में आपको लगाना चाहिए। फिर गद्दी की गणेश जी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख करके पूजा करें। फिर स्त्रियां भी पूजा करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में स्थान स्थान पर रख देना चाहिए। एक चौमुखा और छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी जी के पास रख देवें। स्त्रियां लक्ष्मी जी का व्रत रखें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो उतने रुपये बहुओं को दान में देवें। घर के सभी छोटे बड़े माता पिता तथा बड़ों के पैर छुएं और सबसे आशीर्वाद लेवें। जहाँ दीवार पर गणेश लक्ष्मी जी आपने बनाए हैं या उनकी प्रतिमा फोटो आदि आपने रखी है, उनके आगे एक पटले पर चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपक में घी की बत्ती डाल करके रख देवें तथा मध्य रात्रि के बाद 12 बजे बाद पूजा फिर से करें। दूसरे पटले पर एक लाल कपड़ा बिछावें, उस पर चांदी या मिट्टी के गणेश जी रखें और उनके आगे 101 रुपये आप रखें। एक बर्तन में 1 सेर चावल, गुड़, 4 केले और दक्षिणा आदि रखें। मूली, हरी ग्वारफली
और 4 सुहाली मिठाई आदि गणेश जी लक्ष्मी जी के पास रखें। फिर गणेश लक्ष्मी जी दीपक रुपए आदि सबकी पूजा करें। एक तेल के दीपक पर काजल आपको रखना चाहिए, काजल लगाना चाहिए, फिर उसे स्त्री पुरुष अपनी आंखों में लगावें। दिवाली पूजन की रात को जब सब सो करके उठते हैं उससे पहले स्त्रियां घर से बाहर सूप आदि बजाएं। इस सूप को पीटने का मतलब यह होता है कि जब घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो गया तो दरिद्रता घर से निकल जाती है। इस प्रकार प्रातःकाल स्त्रियों को यह क्रिया करना चाहिए। फिर घर में आकर स्त्रियां इस प्रकार माता लक्ष्मी जी से विनती करें कि दरिद्रता हमेशा हमारे घर से दूर हो जावे और माता लक्ष्मी जी का सदैव हमारे घर में वास रहे। तो दीपावली पर्व की कथा का संबंध विशेष रूप से भगवान श्री राम और धन की देवी माता लक्ष्मी जी से होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप अपने भाई मित्र रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे सभी इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।